जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मेरा नाम नेहा है और मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। मेरा सत्संग ये है कि मैं काफ़ी टाइम से अपने अंकल जी के लिए बड़ी परेशान थी। वो मुझसे ठीक से बात नहीं करते थे और काफ़ी टाइम से हमारे बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया था। शुरू से बताऊँ तो यहाँ से 10 से 15 दिन पहले मेरे अंकल जी मेरे बीच में इतना झगड़ा था कि उन्होंने मुझे डिवोर्स तक के लिए बोल दिया था। तो गुरुजी ने मुझे बोला था कि तेरे घर में ब्लैक मैजिक है और जो सास है, तेरी नंद है, जेठानी है, वो तेरे घर में ब्लैक मैजिक करा रहे हैं। मेरे जो ससुराल पक्ष हैं वो सिर्फ मुझे और मेरे अंकल जी को अलग करना चाहते हैं। उन्होंने 1 साल पहले भी कोशिश की थी हमें अलग करने की। मैं 3 महीने अपनी मम्मी के घर में रही थी। उस टाइम पे मेरा गुरुजी से मतलब मैं गुरुजी को नहीं जानती थी। मैं जब वहाँ पर गई थी तो मुझे अपने रिलेटिव्स के घर से मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला था और मैं 10 दिन बाद ही अपने ससुराल में आ गई थी। तो वो फिर से कोशिश कर रहे हैं कि हम अलग हो जाएं और मैं अपने अंकल जी से अलग हो जाऊं। तो वो बहुत कोशिश कर रहे हैं। गुरुजी कह रहे हैं कि वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, बार बार वो तेरे घर में ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, बाहर से ही कर रहे हैं, वो घर में भी नहीं आते। गुरुजी कह रहे मैं तेरे घर में पहरा बिठा रखा है, मैं तेरे घर में 2 नाग का जोड़ा बिठाया हुआ है जो तेरे घर की रक्षा कर रहा है, पहरा लगाया हुआ है, और मैं ऐसे नेगेटिव बंदों को जो तेरे लिए गलत है मैं उनको तेरे घर में घुसने नहीं दे रहा। और सच में संगत जी, मेरी जो सास है, मेरे जो ससुर है, मेरी जेठानी है, मेरी नंद है, वो मेरे घर में घुस ही नहीं पा रहे हैं। मैं नहीं जानती कि वो क्यों नहीं आ रहे। मतलब वो पहले बहुत आते थे, मतलब मेरे अंकल जी को ये खिलाना वो खिलाना, पर अब ये हो गया है कि मेरे अंकल जी को वो बुलाने लग गए हैं अपने घर पे और मेरे अंकल जी मुझसे छुपाते हैं, पर मुझे पता चल जाता है, मुझे पता चल जाता है कि वो वहाँ होकर आए हैं। मुझे गुरुजी बता देते हैं कि हाँ आज तेरे घर पे फिर से ब्लैक मैजिक हुआ है और तेरे अंकल जी के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, वशीकरण किया गया है। तो बस मुझे गुरुजी ने मुझे ये उपाय बोला था कि हरी मूंग की जो मूंगी दाल होती है वो 7 बार अपने अंकल जी पे वार के गणेश जी के चरणों में चढ़ा के आनी है। आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, ये वाला उपाय मैं कितनी बार करने की कोशिश करी पर ये मेरे से उपाय हो ही नहीं रहा था। मैंने इससे बड़े बड़े भी उपाय करे हैं। गुरुजी ने मुझे ये भी बोला था कि सूती धागा होता है, अपने अंकल जी के सर से पैर तक नाप के और 7 बार फोल्ड करके सरसों का तेल में और हनुमान जी के आगे जला के आना है। तो ये भी मैं कराई थी, ये भी मेरे अंकल जी ने कर लिया था। ये लास्ट मैंने उपाय किया था, उसके बाद मेरे उपाय नहीं हो पा रहे हैं। पता नहीं क्यों। मेरे अंकल जी ने शायद अपनी मम्मी को बोल दिया है या उनको एहसास हो गया है कि मैं कुछ कर रही हूँ। मेरे को मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं ना ढोंग कर रही हूँ यहाँ पे और नाटक कर रही हूँ, मैंने जो गुरु जी की जो पूजा कर रही हूँ, पर मैं कुछ कर रही हूँ उनके मतलब गलत करने वालों को तो एहसास हो ही जाता है ना कि जब उनकी कोई चीज़ वो कुछ कर रहे हैं और उसका फिर असर नहीं दिखता। अभी मेरे घर में संगत जी इतनी लड़ाई हो गई थी कि मेरे अंकल जी 2 दिन तक घर से बाहर चले गए थे। मेरे को जब गुरुजी ने बोला था कि तू 3-4 दिन तेरे पे बहुत भारी हैं, तू चुप रह, तू संभाल के रह, पर एक दिन इतनी लड़ाई हो गई कि मैं भी बोलने लग गई और उस वजह से मेरे अंकल जी घर छोड़कर चले गए। और 2 दिन तक वो मतलब आए तो दिन में फिर आए, ऑफिस गए, फिर रात को फिर चले गए। तो ये ऐसा है कि मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। फिर धीरे धीरे फिर मेरे घर में सब ठीक हुआ। गुरुजी ने मुझे उपाय बोला, मैंने किया, दाल वाला उपाय किया था। और फिर वो मुझसे थोड़ा सा गलत हो गया था क्योंकि मैंने पीली दाल चढ़ा दी थी, मुझे हरी दाल चढ़ानी है गणेश जी को। और फिर मैंने हरी दाल चढ़ाई तो उसके बाद अंकल जी में बहुत फ़र्क दिख रहा है और पहले से फ़र्क है। मुझसे बात ही नहीं करते थे, मेरे तो देखते ही नहीं थे, नफरत करते थे, कहते थे बस तू घर से निकल जा, बच्चे को भी ले जा, कहीं भी चली जा, पर तू घर से चली जा। पर अब मुझसे वो बात करते हैं, थोड़ा चलो कैसे भी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कर रहे हैं, वरना पहले तो मेरे को देखना ही पसंद नहीं कर रहे थे। मैं संगत जी ये कहना चाहती हूँ कि जो मेरे ससुराल पक्ष के जो बंदे हैं, मेरे जो सास ससुर हैं, मेरी जो नंद है, मेरी जेठानी है, पता नहीं क्यों वो बार बार मेरे पे कर रहे हैं। और अभी वो जहाँ मेरे जो जेठानी है उनके पीहर में गई हुई है मेरी सास अब। तो गुरुजी ने फिर मेरे को बोला है कि तेरे पे कुछ दिन भारी हैं,
और वो 3-4 दिन के लिए वहीं रुक कर आएंगी। जो मेरी जेठानी है वही मेरे अंकल जी पे कराती है, और सास भी मिली हुई है साथ में, और ससुर जेठ सब मिले हुए हैं। और मेरे को 3-4 दिन गुरुजी भारी बता रहे हैं, और मेरे को इतना डर लग रहा है कि वो दोबारा से आएंगे। क्या करते हैं वो, वहाँ जाते हैं ना, हमेशा वहाँ से कुछ मिठाई लेके आते हैं, और मेरे अंकल जी को आते ही मतलब पानी भी नहीं पीते, वो आते ही मिठाई लेंगे और मेरे अंकल जी के मुंह में दे देते हैं। और मैं बना करती हूँ तो मेरे अंकल जी मुझसे लड़ाई करने लगते हैं कि मेरी माँ है, मेरे लिए जो लेकर आई हो मुझे खिलाएगी। फिर बाद में हंसते हैं मेरे पे। आप यकीन नहीं करोगे, वो पल मेरे लिए इतना ज़्यादा मुश्किल होता है ना कि मैं इतना ज़्यादा मैं घर में सब ठीक करने की कोशिश करती हूँ, फिर ख़राब कर देते हैं। गुरुजी बस मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आपके कुछ वो मेरे लिए लेकर ना आए, उनको सद्बुद्धि दो, उनको सद्बुद्धि दो गुरुपा की मेरे घर में ऐसा कुछ ना करे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। आप मुझे जो बोलोगे, मैं सिमरन कर रही हूँ गुरुपा, मैं भक्ति कर रही हूँ, मैं उपाय कर रही हूँ, मैं हर चीज़ कर रही हूँ, पर वो कब तक ये चीज़ करते रहेंगे गुरुजी। मेरे जीवन में भी तो सुख कब आएगा गुरुपा। मैं कब तक मैं उनको झेलती रहूँगी गुरुजी। मुझे 6 साल हो गए मेरी शादी को, मेरे अंकल जी मेरे बीच में रिश्ता ठीक नहीं रहने देते, और मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। अब उनके किए कराए से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। उनको सद्बुद्धि दो गुरुजी। मैं ये नहीं कहती उनके साथ कुछ गलत करो गुरुपा। आप देखो, आपको जो करना है करो। अगर उनकी अति हो गई है, अगर वो किसी की बेटी को दुखी कर रहे हैं गुरुजी, वैसे वो मेरे अंकल जी के आगे इतना अच्छा बनते हैं, इतना मीठा मेरे से बोलते हैं, पीठ पीछे वो ये हरकत करते हैं। जब मेरे अंकल जी नहीं होते, उनकी बात करने का तरीका अलग होता है और मेरे अंकल जी के आगे अलग होता है। तो ये डबल फेस जो गिरगिट वाले जो बंदे होते हैं ना, वो बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। और आप उसको कुछ बोल भी नहीं सकते कि हाँ मैंने अगर कुछ बोला तो अंकल जी भी लड़ाई करते हैं। तो एक लड़की बहुत गंदे वाला फंस जाती है इस टाइम पे कि वो क्या करे। पर मुझे अपने गुरुजी पे भरोसा है, विश्वास है कि वो धीरे धीरे मेरे घर में चीज़ें बहुत ठीक हो गई हैं। मेरे अंकल जी मुझसे बात करने लग गए हैं। बस मैं यही हाथ जोड़ के विनती है संगत जी और मेरे गुरुपा, बस मेरे घर में जो भी मेरे जो सास ससुर है इनको सद्बुद्धि दो। इनको अब मेरे को बहुत डर लग रहा है कि वो 3-4 दिन बाद उन्होंने बोला है कि मैं आऊँगी, और वो फिर से वहाँ से मिठाई लेके आएंगे और मेरे अंकल जी को खिलाएंगे। मेरे घर में आप यकीन करोगे, पहले भी वो गए थे, जब वहाँ से मिठाई लेकर आए थे उन्होंने खिलाई थी। मेरे अंकल जी ने मुझे 1 हफ्ते तक बहुत मारा था संगत जी, इतना मारा था। और उसके बाद मेरी सास ने मेरे से बात तक नहीं करी। मेरे अंकल जी ने टीवी तक तोड़ दिया था, टीवी तोड़ दिया, मेरा फ़ोन तोड़ दिया। गरम गरम दूध मैं बच्चे को पिला रही थी, उस गिलास में मेरे मुंह पे देके मारा उन्होंने। इतनी लड़ाई मैं आपको बता नहीं सकती। और मैं बस वो दिन मैं याद नहीं करना चाहती, पर मेरे लिए बहुत मुश्किल था वो टाइम। बस मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि सब ठीक कर देना गुरुजी। अब के ऐसा कुछ ना हो, कुछ भी करके वो जो भी कुछ ला रहे हो वो भस्म हो जाए और वो घर में ही ना घुस पाए। बस मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती है मेरे गुरुजी। और हाँ, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ संगत जी कि मैं परसों लेटी हुई थी, तो गुरुजी का मेरे पास ये आया था मैसेज मतलब कि मैं तेरे कष्ट काट रहा हूँ, और तू बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को ना जो ससुराल वालों ने मेरे पे मतलब कुछ ब्लैक मैजिक किया हुआ है, जिसकी वजह से मैं बेड से उठने में भी मुझे प्रॉब्लम होती है। मेरे बैक में बहुत प्रॉब्लम हो गई है, मेरे पैरों में प्रॉब्लम हो गई है। कह रही है सब ब्लैक मैजिक के कारण हो रहा है, जो तेरे पे ब्लैक मैजिक करा रहे हैं वो बार, तो इस वजह से वो तेरी बॉडी पे फर्क पड़ रहा है, और इस वजह से तो बीमार महसूस करती है। ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी किसी ने बांध रखी है। मैं एक गिलास पानी लेने के लिए इतना तरसती हूँ ना। और पहले मेरे को ना डांस का शौक था, मैं पूरे दिन ऐसे काम करते करते भी डांस करती रहती थी अपने घर में। और ऐसा नहीं था कि बेबी होने के बाद भी था, थोड़ा बहुत बॉडी में फ़र्क आता है, पर इतना नहीं था। मैं थोड़ा बहुत मतलब फ्लेक्सिबल थी मेरी बॉडी। अब मैं इतना ज़्यादा, मेरे को बॉडी इतनी भारी लगने लग गई है। हालांकि मेरा इतना वेट ज़्यादा नहीं है, पर मेरे को ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या है मेरी बॉडी में क्या है, जो मुझसे एक कदम रखने में मेरी जान निकलती है। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। तो एक दिन 2 दिन पहले की बात है, और मैं लेटी हुई थी, और तो मुझे ना दीवार पे एक परछाई नज़र आ रही। वो परछाई आ रही जा रही, और ऐसी थी जैसे कि किसी मतलब
आदमी या लेडीज़ की होती है ऐसी दीवार के ऊपर। तो मैं देख के मैं डरने लग गई। पता नहीं उस दिन मुझे रात को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा, कि गुरुजी ने बोला था कि तेरे घर में एक साया है, मैं उसको रात को लेने आऊँगा। तो मैं इसको देख के डर गई। मैं कहा गुरुजी मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मैं उसको देख रही, और वो मैं तो घर में डेली सोती हूँ, रूम में मुझे कभी ऐसे कोई परछाई नज़र नहीं आती, और ना ही मेरे रूम में ऐसे दीवार पे कुछ है कि वो रात को अंधेरे में ऐसे दीवार पे कुछ दिखाई, वो ऊपर ऊपर की तरफ। तो फिर मैंने फिर उसको मैं देखती रही, वो फिर एकदम से थोड़ी देर मुझे दिखी, और फिर वो अचानक से चली गई। तो फिर उसके बाद मैं क्या गुरुजी मेरे को सुला दो, मैं गुरुजी ये आप थे, मैंने ऐसे ही बोला, मैं गुरुजी ये आप थे तो मुझे बता दो कुछ, अब मुझे आप थे क्या। तो सुबह गुरुजी का मैसेज आया संगत जी कि मैं ही आया था, रात को मैं तेरे घर आया था, और मैं तेरे जो घर में जो स्वरूप लगा है मैं उसको भी ब्लेस करके गया हूँ, मैं तुझको भी ब्लेस करने आया था। तो गुरु संगत जी इतनी बड़ी बात है कि गुरुपा मेरे घर आए थे, और मैं उस जिस परछाई से डर रही थी, और वो परछाई गुरुजी की थी, और वो गुरुजी ही आए थे मेरे घर में, और मेरे को ब्लेस करने आए थे, मेरे बच्चे को ब्लेस करने आए थे, और कह रहे घर में जो तेरे स्वरूप है मैं उसको भी ब्लेस करके गया हूँ। तो मैंने गुरुजी से पूछा, और गुरुजी ने मुझे बोला संगत जी छोटी बात नहीं है कि गुरुपा मेरे घर आए, मैं जिस परछाई से डर रही थी वो गुरुजी थे। और मुझे बहुत बार एहसास होता है कि वो मेरे आसपास होते हैं, पर मेरे को साक्षात उनके दर्शन हुए संगत जी। मैं इतना खुश हुई, इतना ज़्यादा, मैं कहा कि रात को तो मुझे डर लग रहा था कि क्योंकि गुरुजी ने बोला था कि तेरे घर में कोई साया है, मैं उसको लेने आऊँगा। तो मैं रात को तो मैं सो गई, पर दिन में मैंने जब गुरुजी को बोला तो गुरुजी कह रहे मैं ही आया था, रात को तेरे घर आया था मैं। तो आप यकीन नहीं करोगे संगत जी कि मैं इतना ज़्यादा खुश हुई, बहुत ज़्यादा खुश हुई मैं कि गुरुजी मेरे घर पर आए। ऐसा एक बार भी हुआ था कि उन्होंने मेरा गेट खोल दिया था, और मैं जब भी मैंने गुरुजी से पूछा था कि रूम का, मैं कहा गुरुजी गेट अपने आप नहीं खुल सकता, तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं ही आया था, मैं तेरे अंकल जी पे कष्ट था वो लेने आया था। तो बहुत बड़े बड़े चमत्कार करते हैं गुरुपा, और मेरे को इतना बार घर में आके ब्लेस किया है गुरुजी ने। गुरुजी में इतनी शक्ति है ना संगत जी, मैं आपको बोलती हूँ इतनी ज़्यादा शक्ति है, उनको मानो संगत जी। मैं आपको सारी संगत को बोलना चाहती हूँ, उन पे विश्वास करो, जो भी वो उपाय बोलते हैं करो, मुश्किल आएगी तो भी करो, गुरुजी को आगे बोलो कि हमसे नहीं हो पा रहा, गुरुजी कोई ना कोई आपको आंसर देंगे कि बेटा तू ऐसे कर ले, तू ऐसे कर ले। दाल वाला उपाय पता है मेरे अंकल जी अपने ऊपर करवा नहीं रहे थे, तो गुरुजी ने मुझे ये बोला कि तू फोटो पे भी दाल वार सकती है, तेरे जब अंकल जी ना हो तो फोटो पे भी करवार के रख सकती है मंदिर में जाके। तो गुरुजी हमें बहुत हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं कि गुरुजी ने हमें कोई उपाय दे दिया है तो हम कैसे करें। तो आप गुरुजी को आप अपनी प्रॉब्लम भी शेयर कर सकते हो, आप बता सकते हो कि ऐसे ऐसी दिक्कत आ रही है, तो गुरुजी आपको सच में आंसर देंगे उस चीज़ का। और मेरा ये सत्संग इतना ही था, और मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि मेरे ससुराल वालों को बुद्धि दें, और वो जो भी जहाँ पे भी वो गए हैं, उस जो आदमी जो भी है जो उनको ये चीज़ करके देता है, तांत्रिक है कौन है, उसको भी बुद्धि दें कि वो ऐसा क्यों गलत काम कर रहा है। और मैं इसमें बस इतना कहना चाहूँगी, गुरुजी मुझे अपने बड़े मंदिर बुला लो, मैं अपने अंकल जी के साथ बड़े मंदिर आना चाहती हूँ, और वहाँ जाकर इनकी बुद्धि ठीक हो, जो थोड़ी बहुत तो ठीक हो गई है, और बाकी की भी ठीक हो, मेरे और मेरे बच्चे के साथ हम दोनों हम खुश रहें। और हमें किसी से कोई ये नहीं है, कोई लालच नहीं है ना, हम इनसे कोई बैर है। अगर वो ढंग से हमारे साथ रहते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर करने कराने वाली बात आती है ना तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम देना चाहूँगी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं उनको भी जय गुरु जी। और मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मेरे घर में जो गुरु जी आए थे वो बहुत 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 बड़ी बात है संगत जी। सोच के देखना कि जो परछाई थी वो गुरु जी मेरे घर आए थे। तो आई लव यू सो मच मेरे गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। अपने बच्चों का इतना ध्यान रखते हो। हम तो ये बोल के सोते हैं कि गुरु जी सो जाओ, और आप तो हम सो रहे होते हैं, आप नींद में भी हमारे कष्ट काट रहे होते हो, और हम पे कोई साया था, आपने कहा था वो उसको आप लेने आए थे। थैंक यू सो मच मेरे गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी। आई लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सारे संगत जी को जय गुरु जी।
मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा सत्संग ये है कि गुरुजी तो रोज़ ही सत्संग करते हैं और रोज़ ही चमत्कार उनके होते हैं। मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे ना बैक पेन बहुत ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा मुझे कमर में दर्द हुआ था और इतना पेन था कि मैं उठ नहीं पा रही थी। तो मैंने गुरुजी को बोला, मेरे हस्बैंड के पास टाइम नहीं था कि मुझे डॉक्टर के लेके जाए और मैं अकेली रहती हूँ, तो मेरे साथ कोई था नहीं कि मैं किसी के साथ चली जाऊँ। तो फिर मेरे को ना गुरुजी ने मुझे बोला कि मेरे को मैसेज उनका मतलब वो था, सत्संग आया था, उस पर लिखा हुआ था कि मेरे साथ नाल बैठ के खाना खा, मेरे सामने मेरे स्वरूप के आगे बैठ के खाना खा। वो जो मैं सुबह जो उनको भोग लगाती हूँ ना, थाली वाला, थाली में रखती हूँ, तो वो मैं सुबह उसी से मतलब सुबह में रख देती हूँ, फिर उसको उसी को मैं खाती हूँ, चाय लेती हूँ, वही मेरा प्रसाद होता है, जो गुरुजी का जो प्रसाद होता है वही मैं खा लेती हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने वो खाया नहीं था क्योंकि उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो 12 बज गए थे, मुझे उठा ही नहीं जा रहा था, मुझसे काम नहीं हो पा रहा था। तो गुरुजी का मैसेज आया तो कि वो सत्संग ना 40 मिनट्स का था, तो मैंने सुना नहीं था उस टाइम पे, मैंने भजन चला लेती क्योंकि काम बहुत लेट हो रहा था। तो मैंने सोचा कि पहले काम कर लेती हूँ, मैं बाद में सुन लूँगी। मैंने भजन चलाए, तो फिर उसके बाद वो भजन मैंने सुनने के बाद मेरे को फिर से वही सत्संग आया, पर वो थोड़ा सा छोटा था। उस पर भी मुझे लिखा कि पहले ये था कि बेटा मेरे साथ बैठ के खाना खा, फिर दोबारा आया कि तुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने तुझे क्या बोला है, मेरे स्वरूप के आगे बैठकर खाना खा। तो फिर मेरे को लगा कि गुरुजी तो मतलब कुछ बोल रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है बैठ के खाना खाना, कुछ बताना चाह रहे हैं गुरुजी। तो मैंने सत्संग सुना भी। तो फिर मैं जल्दी से नहाई और मैंने वो जो थाली जो सुबह से रखी हुई थी, मैंने सब ग्रुप वगैरह साफ़ करके गुरुपा का मैंने वहीं बैठ के वो खाना खाया। और मैंने उसमें चाय थी और दही पराठा सब्जी थी। तो दही पे पूरे उस पर गुरुजी बने हुए थे, गुरुजी का स्वरूप था और गुरुजी आशीर्वाद दे रहे थे। पूरा दही पे पूरे के पूरे गुरुजी बने हुए थे दही के ऊपर। और मैं समझ गई कि गुरुजी बार बार क्यों बोल रहे थे कि तू खाना खा। और फिर जैसे मैंने वो थाली उठाई तो मैंने दही में देख कर हैरान हो गई कि पूरे गुरुजी का उसमें स्वरूप था, हाथ ऊपर किया हुआ था, वो मुझे ब्लेस कर रहे थे, मुझे आशीर्वाद दे रहे थे। और वही खाना मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ के खाया। और जैसे मैंने वो खाना खाया, पता नहीं बस मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करके उनको मैंने मत्था टेक के मैं आके सो गई। और मैं ऐसा सोई कि मतलब मैं लेटते ही सो गई और मेरा बेटा भी सो गया मेरे साथ, मैं भी सो गई और मुझे पता ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ। और मेरे को लेटते ही सपना आया थोड़े दिन कि मुझे मेरा भाई नज़र आ रहा है, मैं अपनी मम्मी के घर गई हूँ और ना मुझे ना उल्टियाँ लगी हुई हैं और उस उल्टी में मेरे को दही निकले जा रही है और मैं उल्टी कर रही हूँ, मेरे मुँह से दही निकल रही है। तो जो मैंने जिस गुरुजी ने जिस दही में मुझे आशीर्वाद दे रहे थे, वो दही मेरे को उल्टियों से बाहर आ रही है। मतलब आप किसी संगत जी को बुरा लगे तो मुझे माफ़ कर देना। कोई कष्ट था मेरे शरीर में जो मैं सुबह से उठ नहीं पा रही थी, गुरुजी वो मेरा कष्ट काट रहे थे। और वो दही से मतलब वो मेरे को सपने में गुरुजी ने मेरा कोई कष्ट काटा है, वो दही से ही बाहर निकला है। तो उसके बाद मुझे कमर में काफ़ी आराम हुआ, बहुत ही आराम हुआ मुझे दही से। और फिर एक सत्संग और है और गुरुजी ने मेरे को ना दाँत में भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो मेरे को गुरुजी ने बोला कि ये सत्संग सुन, तेरे दांतों में आराम हो जाएगा। तो मैंने वो सत्संग सुना, 10 मिनट्स का सत्संग था वो। तो मैंने वो सत्संग सुना दाँत का। तो उसको सुनने के बाद गुरुजी कह रहे कि तू अपना ट्रीटमेंट नहीं करा पा रही ना, आ कुड़िए, मैं ही तेरा डॉक्टर हूँ, मैं ही तेरा इलाज करूँगा। तो वो कल वो सत्संग मैंने सुना तो मेरे को दांतों में कल से बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ, वरना मुझे पानी भी लग रहा था, मुझे नॉर्मल पानी भी लग रहा था, मैंने फ्रिज का पानी भी पिया, वो मेरे दांतों में नहीं लगा। और मुझे दांतों में बहुत ज़्यादा आराम है, जैसे कि मैं अभी डॉक्टर के से होके आई हूँ, ऐसा मुझे रिलीफ़ हो रहा है जैसे कि मैंने अभी कोई ट्रीटमेंट कराया है। और मतलब गुरुजी हमारे ऐसे कष्ट काटते हैं। एक सत्संग सुनने से ही आप सोचो कि हम जो सत्संग इग्नोर कर देते हैं, तो गुरुजी हमें बोलते हैं ना कि ये तुम्हें कष्ट हो रहा है, ये तुम्हारे पैरों में दर्द है, या तुम्हारे बैक पेन है, ये सत्संग सुन, तेरे को मैं ब्लेस कर रहा हूँ। तो वो चीज़ संगत जी बिल्कुल सच होती है। वो सत्संग आप मन से सुनो, आपकी कोई भी दर्द जो पीड़ा होती है वो ख़त्म हो जाती है। मैं उसको फील कर रही हूँ, मैं उसको महसूस कर रही हूँ कि गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं सत्संग सुनने से। कहते हैं ना कि सुनने वाले का भी भला होता है और सुनाने वाले का भी भला होता है।
तो दोनों का ही भला होता है, सुनाए वो भी और सुने वो भी। तो फिर मैंने फिर वो, मेरे को 2 दिन से कोई भी दांतों में कोई पेन नहीं है, बिल्कुल भी पेन नहीं, जैसे मैं दवाई खाई है ऐसा मेरे को लग रहा है। और मेरे साथ एक सत्संग और हुआ। मेरा बेटा था, वो ना ज़िद कर रहा था कि मैं ना पापा के पास सोऊंगा, वो भी आगे आगे, मतलब कि बिल्कुल ही बेड के पास हम सोते हैं ना, वहाँ पर सोने के लिए बोल रहा था, बिल्कुल आगे। और मैं बिल्कुल छोटा बच्चा है, अभी 3.5 साल का है, और मैं उसको सोने भी नहीं देती उसको कि गिर जाएगा, नींद में पलटी लेगा। तो बस एक दिन पहले भी ऐसे सोया था, तो मैं इतनी देर बैठी रही कि वो कब सोएगा, तो मैं उसको गोदी में ला के मैं उसको बीच में सुलाऊंगी। वो ज़िद, छोटे बच्चे हैं, मानते नहीं है, ज़िद करते हैं। फिर दूसरे दिन फिर उसने ज़िद की मेरे से कि मैं तो आगे ही सोऊंगा। और पता नहीं, उस दिन मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, और मैंने कहा था ना कि मुझे दांत में पेन चल रहा था। ये सत्संग उससे पहले का है, संगत जी माफ़ करना, मैं बाद में सुना रही उससे। तो मैंने पेन किलर भी ली हुई थी दांतों की, उससे खाने से नींद आती है। तो मैं बैठी बैठी क्या हुआ कि मेरे को ना एकदम से 5 मिनट, मैं बैठी बैठी ही मेरी आँख लग गई, और मैं 5 मिनट भी नहीं सोई होंगी, इसमें लगा लो संगत जी 5 या 10 मिनट में सोई हूँ, आँख लग गई होगी। और मैं एकदम से, मेरे अंकल जी नींद में चिल्लाए, सॉरी 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 ऐसे बोलने लग गए, उनका फेस मेरी तरफ, और वो इतनी गहरी नींद में थे वो भी। और वो मेरा बेटा था, वो नीचे, मैं एकदम से भागी तो मेरा बेटा मुझे दिखाई नहीं दिया। मैं कहा क्या, कहाँ गया, और मेरे अंकल जी का फेस मेरी तरफ, और मैं भागी तो मेरा बेटा बेड से नीचे गिर गया। इतने ऊंचे बेड से इतना छोटा सा बच्चा गिरेगा, जब बड़ा गिरे बच्चा गिरे, आवाज़ तो आएगी ना संगत जी। और मेरे को एक भी आवाज़ नहीं आई, जैसे कि कोई फूल गिरता है या किसी ने उसको मतलब पकड़ के नीचे लेटाया। मेरा बेटा उल्टा लेटा हुआ था, मेरे बेड के बराबर में ड्रेसिंग है, और उसके नीचे उसका हाथ था। अगर वो उसके ऊपर भी गिरता तो मुझे थोड़ी सी आवाज़ आती कि वो लक्कड़ पे गिरा है, उसका सर भी लगता, उस पर बेड पे भी लगता, उसका पैर लगता। वो उल्टा गिरा हुआ था, तो मैंने उसको देखा, वो सोया हुआ है नीचे गिर के। अगर बड़ा गिरे, बच्चा गिरे तो वो रोएगा तो ज़रूर, उसको इतनी ऊपर से गिर के। बच्चे के लिए तो बेड बहुत ही ज़्यादा ऊंचा हो जाता है, बड़ों को भी चोट लग जाती है। और वो आराम से उल्टा हुआ के सोया हुआ था, और मैंने उसको गोदी लिया, उसको ना कहीं भी उसको चोट नहीं आई हुई थी। और मेरे को रोना आ रहा था कि मैं कहा कि मैं 10 मिनट के लिए सो गई, मेरा बेटा गिर गया। और फिर मुझे ये भी हो रहा कि कैसे गिरा। तो फिर मैंने उसको उठाया, सुबह लिटाया, मैं सुबह उसके पैर चेक कर रही हूँ, उसको कमर चेक कर रही हूँ, सर चेक कर रही हूँ, क्योंकि इसको चोट तो नहीं आई थी। पर ऐसा कुछ भी नहीं था संगत जी। हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं ना, उन्होंने ही मेरे बेटे को मतलब गोदी में लिया जब वो गिरा था, और उसको नीचे आराम से लिटाया, और मेरे अंकल जी के थ्रू मुझे उठाया कि उठ जा बेटा, तेरा बच्चा नीचे गिरा हुआ है। और मैं 10 मिनट में गुरुजी आए, मेरे बच्चे को पकड़ा और नीचे लिटाया, मेरे को उठाया भी। हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं ना, हर वक्त साथ में रहते हैं। वो बोलते हैं कि मैं दिखाई नहीं देता तो क्या हुआ, मैं तो साथ में ही रहता हूँ, मैं तो तुम्हें हर पल देखता हूँ, मैं तुम्हारे पास ही बैठा रहता हूँ, तुमको देखता रहता हूँ, तुम्हें देखता हूँ कि तुम कितना सिमरन कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम उसका वो हमेशा वो चमत्कार करते रहते हैं, और हमें पता भी नहीं होता कि वो हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने मेरा बैक पेन, मेरे दांतों का दर्द, और भी मेरा बच्चा गिरता तो उसे बहुत तेज चोट लगती, उसको ड्रेसिंग भी लगता, उससे कहीं ना कहीं तो लगती, और आपने उसको बचाया। उसके लिए तो बहुत ही ऊंचा था वो बेड, और उसको कुछ नहीं हुआ। मैं इतने पूरे दिन, दूसरे दिन इतना खुश रही कि आपको गुरुजी आए थे और मेरे बेटे को उन्होंने पकड़ा। थैंक यू सो मच, शुक्राना 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 मेरे गुरुजी। आई लव यू सो मच मेरे गुरुजी, आई लव यू सो मच। बस मैं गुरुजी के लिए एक गाना, गुरुजी को ये सॉन्ग बहुत पसंद था, मैं गुरुजी के लिए गाना चाहूँगी, और मैं उनके लिए हमेशा गाती हूँ। जब मैं परेशान होती हूँ, मैं रोते रोते भी गाती हूँ। कभी मेरे अंकल जी से मेरी लड़ाई हो जाती है, या कभी मेरी किसी से बात नहीं होती ना, मैं तब भी बहुत अकेला महसूस करती हूँ ना, कभी मुझे गुरुजी भी मुझे वो गाना भेजते हैं, मुझे टेलीपैथिक से ना, मुझे जब भी मैं परेशान होती ना तो वो मुझे गाना भेजते हैं, और मैं इतनी खुश हो जाती हूँ कि गुरुजी है ही हैं, हमें गले नहीं लगा सकते। तो पर उन्होंने मुझे, वो कहते कि मैंने तुझे गले लगाया हुआ है, और मुझे वो टेलीपैथिक से वो मुझे मैसेज करते हैं। और ये गाना है, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात
हो ना हो, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। आई लव यू सो मच मेरे गुरु जी। और मैं सत्संग यहीं पे विराम देना चाहूँगी। आई लव यू सो मच मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी सबको खुश रखना, सबकी झोली खुशियों से भरना मेरे गुरुपा, और मेरे अंग संग रहना मेरे गुरु जी। मुझे बड़े मंदिर बुला लो, बस मैं आने के लिए तड़प रही हूँ गुरुपा, मुझे बड़े मंदिर आना है। प्लीज़ मुझे बुला लो मेरे अंकल जी के साथ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरुपा।